हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? चलिए देखते हैं इस क्लास को भी और सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि छप्पय क्या है। क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, छप्पय क्या है। तो छप्पय जो है बच्चों वह 6 पंक्तियों का छंद होता है। बच्चों याद रहे, 6 पंक्तियों का वह छंद होता है। और छप्पय के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो वह है नाबादास जी। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि किस काल के कवि है। चिंतामणि कहने का अर्थ है कि चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है वह किस काल के कवि है। तो बच्चों वह जो है वह रीति काल के कवि है। किस काल के? वह रीति काल के कवि है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। कौन कवि छायावादी है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो छायावादी कौन से कवि है, तो वह है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने किस चैप्टर को लिखा है, तो तुमुल कोलाहल कलह में। उनकी जो रचना है उनका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि कामायनी से लिया गया है बच्चों। और देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन ही वही है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें कामायनी कौन है, तो वह है बच्चों श्रद्धा, जिसे मनु भी कहते हैं। श्रद्धा ही वह उसमें कह मुख्य पात्रा है और कामायनी है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी याद रहे। और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, तो कार दुर्घटना में। ये भी आप याद रखिएगा। और उनका जन्म स्थान कहाँ है ये भी याद रखिएगा, निहालपुर। और देखिए राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है बच्चों वह किस शीर्षक कविता की है। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है वह किस शीर्षक कविता से लिया गया है बच्चों, तो यह लिया गया है उषा चैप्टर से, जिसमें सूर्योदय से पहले का जो नभ होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। सूर्य की लालिमा और नीलिमा के बारे में चर्चा करते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। और 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसके। यहाँ पर केवल बच्चों कामायनी नहीं है, बल्कि कामायनी एक पुनर्विचार, जो कामायनी था सीधा सीधा कामायनी बोला जाए तो वह किसका था बच्चों, तो वह था जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना जो कामायनी है उसी पर चर्चा करते हैं कौन, गजानन माधव मुक्ति बोध जी। इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है कामायनी एक पुनर्विचार। और उसके लेखक अगर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे आपके गजानन माधव मुक्ति बोध जी, क्योंकि उसके बाद जो है चर्चा उसके बारे में यही करते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी, इसीलिए उसका नाम पड़ता है कामायनी एक पुनर्विचार। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। किस कविता के बारे में बात किया जा रहा है, कौमुदी नामक कविता। तो कौमुदी नामक जो कविता है उसकी शुरुआत जो है, स्थापना जो है बच्चों वो रघुवीर सहाय जी करते हैं। कौन? रघुवीर सहाय जी, जो कि अधिनायक चैप्टर के लेखक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिनायक चैप्टर जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप बता दीजिएगा कि आत्महत्या के विरोध से वह लिया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है, तो वह बनाया है बच्चों नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है, उसी पर मणिकौल ने फिल्म बनाया है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलेगा। यहाँ पर देखिए समय के पास समय, क्वेश्चन क्या है बच्चों, समय के पास समय जो है वह शीर्षक रचना किसकी है। समय के पास समय जो शीर्षक रचना है बच्चों यह किसकी है, तो यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी की यह रचना है। किसकी? अशोक वाजपेयी जी की, जिसका एक रचना है हमारे चैप्टर में जिसका नाम है बच्चों हार जीत। हार जीत एक गद्य कविता है, ये भी याद रहे आपको। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या है बच्चों, तो वह हो जाएगा उरग। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है उरग, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उरग यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो ब्रह्मा का क्या हो जाएगा बच्चों, चतुरानन। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यहाँ पर चतुरानन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि चंद्र क्या है, चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, अंशुमणि,
समस, शार्दुल या फिर हिमांशु हो जाएगा। तो चंद्र जो होता है बच्चों उसका पर्यायवाची शब्द होता है हिमांशु। क्या होता है बच्चों? हिमांशु होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द, जिसके बच्चों 4 पद है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? वह क्या होगा आप बताइए? वह हो जाएगा चतुष्पद। क्या हो जाएगा? जिसके 4 पद हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चतुष्पद। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द बताएं। जिससे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या काफ़ी होगा? तो वह हो जाएगा बच्चों निर्भय, क्योंकि उसके पास तो भय ही नहीं है। वह जो है वह भयभीत ही नहीं होता है, इसलिए वह निर्भय है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है। 2 बार कोई भी व्यक्ति 2 बार जो जन्म ले रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह हो जाएगा बच्चों द्विज। क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वह हो जाएगा द्विज। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए यहाँ पर एक शब्द बताना है। तो वह क्या हो जाएगा बच्चों? वह हो जाएगा पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि दिन दुना और रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। दिन दुगुना और रात चौगुना यानी कि खूब तरक्की हो रही है, उसकी व्यापार में वृद्धि हो रही है। दिन दुना और रात चौगुना, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? खूब उन्नति करना। याद रहे खूब उन्नति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट में देते चलना है ताकि आपको याद हो जाए और मुझे भी पता चले कि आपको कौन से क्वेश्चन याद है और आपको कौन से क्वेश्चन नहीं याद है। और देखिए पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों इज्जत बचाना। क्या हो जाएगा बच्चों? पगड़ी रखने का अर्थ इज्जत बचाना यहाँ पर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए कि नाक बचाना मुहावरे का अर्थ है। नाक बचाना मुहावरे का अर्थ यानी कि मान करना बच्चों। क्या हो जाएगा? मान करना। क्या यहाँ पर तंग करना होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। नृत्य करना भी नहीं होगा। शिष्ट होना भी नहीं होगा, बल्कि होगा यहाँ पर मान करना। क्या? मान करना। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है बच्चों या किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है बच्चों यह संस्कृत से है या संस्कृत से है। और अगर हमें तत्सम तद्भव से चुनना हो तो तत्सम को चुनेंगे यहाँ पर। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या है कि राख शब्द है। राख जो है बच्चों वह कौन सा शब्द है? तो राख जो होता है बच्चों वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। राख जो होता है बच्चों वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, क्योंकि हम लोग किस प्रकार से इसे देखते हैं कि आग की राख जो है वह ठंडी हो गई है। आग में जो राख थी वह ठंडी हो गई है हम लोग बोलते हैं वह, या फिर वह राख रखी हुई है, इस प्रकार से उसे हम लोग बोलते हैं। और देखिए मोती शब्द क्या है? मोती शब्द जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा पुल्लिंग। मोती शब्द जो है यहाँ पर हमारा पुल्लिंग वर्ड हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण जो है बच्चों यहाँ पर अघोष है? तो थ जो होता है बच्चों अघोष हो जाएगा। थ जो है यहाँ पर अघोष हो जाएगा। कोई भी जैसे क ख ग घ है तो उसका दूसरा कौन सा दूसरा जो होता है व्यंजन वही होता है अघोष वर्ण। यानी कि यहाँ क ख ग में से बोला जाए तो ख जो होगा, च छ जगह में से छ होगा, त थ जगह में से थ होगा और प फ ब म में से फ होगा। इसी प्रकार से सबका दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष वर्ण होता है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होता है य र ल व। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? य र ल व, याद रहे। और आसपास व्यंजन में क च ट त, ऐसी यही होता है। और क च ट त प। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए थोड़ा सा आगे चला गया है, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा बच्चों क्या? 4 हो जाएगा। उष्ण व्यंजनों की संख्या कितना हो जाएगा?
चार, जो कि क्या होता है स तीनों स और ह होता है उष्ण व्यंजन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि फ का उच्चारण क्या है। और देखिए फ का उच्चारण स्थान हमसे पूछा जा रहा है, तो प फ ब भ जो हम लोग बोलते हैं वह ओष्ठ से बोलते हैं बच्चों, याद रहे प फ ब भ जो पूरा है प फ ब भ म, वो सभी को हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि वह आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेष का उदाहरण है। भला जो है वह आदमी है, इस वाक्य में भला का तो उपयोग ही नहीं किया गया है, भला किस विशेषण का उदाहरण है बच्चों। तो यहाँ पर होना चाहिए वह भला आदमी है, यहाँ पर भला छूट गया है, वही होना चाहिए। और देखिए अगर पूछा जाए तो यह होना चाहिए, अगर भला पहले होता तो वह हो जाता गुणवाचक, क्योंकि उसके गुण को व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर विशेषण में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है बच्चों। ए वर्ण जो है वह किस वर्ण का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा दीर्घ स्वर्ण का उदाहरण। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दीर्घ का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि देवेश शब्द का संधि विच्छेद है। देवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवधन इज। यहाँ पर देखिए बी और सी में दोनों में है एक ही आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर भी राइट आंसर होगा उसी को आप लोग लगाइएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार बच्चों यहाँ पर कौन है, तो वह कौन हो जाएगा। यहाँ पर जो है कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों बाल कृष्ण भट्ट। कौन हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो है बच्चों वह जयप्रकाश नारायण जी गए थे, वही छात्र आंदोलन जिसने किया था 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी, और उन्हीं को ही अमेरिका का दलाल भी कहा गया था उस वक्त। और देखिए अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का बच्चों कल्पित रूप है, जिसका वर्णन कौन करते हैं, तो वो करते हैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन से, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती जो होती है वह रोज चैप्टर की मुख्य पात्रा होती है, और उसके पति का नाम क्या होता है बच्चों, महेश्वर, और उसके बच्चे का नाम होता है टीटी होता है। उसके बच्चे का नाम क्या होता है बच्चों, तो वहाँ पर टीटी आप लोग राइट आंसर लगा देंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह जो है बच्चों उनका जन्म हुआ था 1907 में, 1907 में। और कब पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि 28 सितंबर 1905 को बांगा चौक में यहाँ पर लायलपुर में हुआ था। लायलपुर जो कि अभी पाकिस्तान में है वहीं पर हुआ था, ये भी याद रहे आपको। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तीन कठिया प्रथा जो है बच्चों वह नील की खेती से संबंध, क्योंकि उस वक्त जो नील था बच्चों, नील की बहुत मांग थी, क्योंकि उस वक्त रंग जो है कलर नील से ही बनाई जाती थी। और इसी नील की खेती के लिए तीन कठिया प्रथा बनाया गया था, जिसमें 20 कट्ठा खेत में बच्चों यहाँ पर 3 कट्ठा में यहाँ पर नील की खेती करने के लिए बोला जा रहा था उस वक्त। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ, उसकी साहित्यिक विधा क्या है बच्चों, तो वह एक एकांकी है, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। इसके रचनाकार पूछा जाए आपसे तो मोहन राकेश जी है सिपाही की माँ के रचनाकार। और देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पर जनयुग जो पत्रिका है उसके संपादक थे बच्चों नामवर सिंह जी। कौन थे, तो वह थे नामवर सिंह जी, जो कि साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत किए थे, त्रैमासिक पत्रिकाओं का भी संपादित किए हुए थे। और देखिए यहाँ पर कि सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है वह किसकी है। सदियों का संताप जो है बच्चों यह हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यह रचना है। यह किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिन्होंने लिखा है जूठन चैप्टर को, याद रहे। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था बच्चों बारला मुजफ्फरनगर में। कहाँ हुआ था बच्चों, तो बारला मुजफ्फरनगर में इनका हुआ था। वह कहाँ है बच्चों, तो वह है उत्तर प्रदेश में। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 41वां नंबर कि अगम शब्द का विलोम क्या है।
अगम का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? सुगम। अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? एकेश्वरवाद जो है उसका विलोम हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? बहुदेववाद। क्या हो जाएगा? बहुदेववाद यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? तो उग्र शब्द का विलोम बच्चों यहाँ पर क्या होगा? उग्र जो है, उग्र का विलोम क्या होगा बच्चों? तो वह हो जाएगा सौम्य। उग्र का विलोम यहाँ पर हमारा सौम्य जो है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? कौन शब्द जो है बच्चों वह विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा बच्चों दुष्कर। दुष्कर शब्द जो है वही हमारे विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसे जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो दुह धन कर होगा। दुह धन कर जो कि होता है विसर्ग संधि का उदाहरण। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जगत धन आनंद पदों की संधि है। जगत धन आनंद यानी कि जगदानंद। क्या हो जाएगा बच्चों? जगदानंद जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? यन स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो यद्यपि दिया हुआ है बच्चों यही हमारा यन संधि का उदाहरण है। यन संधि का उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद। तो सज्जन जो है बच्चों, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन जन। सत धन जन यहाँ पर उसका उदाहरण हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, तब तक इसका यहाँ पर देखिए सत धन जन। और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि यह किस संधि का उदाहरण है तो यह हो जाएगा बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका हो जाएगा बच्चों? व्यंजन संधि का यह उदाहरण हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रमेश का क्या हो जाएगा बच्चों? रमाधन ईश। रमाधन ईश यही हमारा रमेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। और आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन युद्ध शब्द है? कौन जो है शुद्ध शब्द है? युद्ध मुझसे बोला गया है लेकिन यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया हुआ है। तो शुद्ध शब्द इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों? परीक्षण होगा, पिचास होगा, प्राण होगा या फिर बुद्ध होगा। यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा? यहाँ पर कौन सा जो है बच्चों यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा? तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सब जो है यह अशुद्ध है। यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वह शब्द जो है यहाँ पर अशुद्ध है। यहाँ पर भूध्र जो दिया हुआ है उसे भूधर देना चाहिए था। भूधर इस प्रकार से इसको देना चाहिए था। इसमें हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, तो यहाँ पर यही हमारा मुझे लगता है कि हो सकता है। नहीं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्राण भी जो है वह भी हमारा सही नहीं है। क्योंकि प्राण भी होता है बच्चों वह इस प्रकार से होता है प्राण। तो एक बार मिला लीजिएगा आप लोग अपने बुक से कौन सा सही है यहाँ पर। तो इसमें तो कोई नहीं सही है। और देखिए कि वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? वीणा पानी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वीणा पानी यानी कि किसी चीज़ की यहाँ पर विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, या फिर देखा जाए तो सीधा भगवान की ओर इशारा करता है। तो देखिए यह जो हो जाएगा बच्चों यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि वीणा पानी जो है हम लोग सरस्वती भगवान को कहते हैं, सरस्वती माता को कहते हैं। और जो भी जो शब्द है वह भगवान की ओर इंगित करता है वो ज़्यादातर जो है वह बहुब्रीहि होता है। याद रखिए आप। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों धाक जमाना या फिर प्रभाव जमाना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रभाव जमाना। तो यह भी हमारा राइट आंसर ही होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि गीता गाती होगी किस काल का उदाहरण है? गीता गाती होगी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि पहले गाती होगी, यानी कि पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भूतकाल यहाँ पर जो है वही होगा, क्योंकि गीता गाती होगी। गीता गाती होगी यहाँ पर वर्तमान काल के बारे में बात किया जा रहा है, गाती होगी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बढ़ते हैं कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? रीति का क्या हो जाएगा? बहुवचन रीतिया हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? रीतिया यहाँ पर हो जाएगा। और देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं यहाँ पर कि चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य जो है वह किस क्रिया का उदाहरण है? तो चंदन ने उसका व्यापार
हथिया लिया, चंदन जो है उसका व्यापार को हथिया लिया, तो वह क्या हो जाएगा? पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या फिर पुनरुक्त क्रिया। इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें से जो है बच्चों वह कौन सा होगा यहाँ पर बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो है बच्चों वह हो सकता है नाम बोधक भी हो सकता है, क्योंकि चंदन था। यहाँ पर नाम बोधक यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन जो है वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा बच्चों प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया है? मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो कि हो जाएगा बच्चों सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और देखिए कि वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? वह कलम से लिखता है बच्चों, करण से होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से। और देखते हैं आगे भी बढ़ते चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? इसमें से कौन शब्द जो है बच्चों वह अशुद्ध है? यहाँ पर पूछा जा रहा है अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वनवास, रसायन, मरण, वीणा, इसमें से कौन अशुद्ध है बच्चों? तो इसमें से भी देखा जाए तो कोई भी अशुद्ध नहीं है, बल्कि सभी में सभी जो है वह शुद्ध शब्द है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द का शब्द है वह शुद्ध ही है। और इसमें जो कोष्टक दिया हुआ है अंकित विराम चिन्ह है, यह कौन सा चिन्ह है बच्चों? तो यह हो जाएगा योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? तो बच्चों मंडली जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक मंडली के बारे में बात किया जा रहा है या फिर चाबी का गुच्छा के बारे में बात किया जाए, सभी जो होगा समूहवाचक। और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक में बड़े भाई का क्या नाम था? तो बड़े भाई का नाम था बच्चों क्या? सुखवीर था। और छोटे भाई का नाम क्या था बच्चों? तो यहाँ पर था जनेसर था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन रचना जो है वह मल्यज की है? मल्यज की रचना कौन सा है? इसमें से हमसे पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा संवाद और एकालाप। संवाद और एकालाप जो है वह मल्य जी की रचना है। और मल्य जी का मूल नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव। और देखिए तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ पक्षी जो है बच्चों उसे जरूर देखना चाहिए। किस दिन? तो दशहरे के दिन। और थोड़ा सा स्पीड चलेंगे हम लोग, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर खत्म करना है। देखिए यहाँ पर लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो लिडबेटर जो है बच्चों वह जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। किसमें? जे कृष्णमूर्ति में, जिनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। और देखिए यहाँ पर क्या है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो पॉल गोमरा का स्कूटर जो है वह किसका है बच्चों? तो वह है उदय प्रकाश जी का। यहाँ पर किसका हो जाएगा? उदय प्रकाश जी का, जिनकी रचना है तिरिच। याद रहे तिरिच के लेखक भी है उदय प्रकाश जी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम था बच्चों जिद्दू कृष्णमूर्ति। और इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो वह था नारायणा जिद्दू। और देखिए यहाँ पर कि जायसी किस भाषा के कवि थे बच्चों? तो जायसी जो थे वह अवधी भाषा के कवि थे। इनका जो रचना है करबक वो भी अवधी भाषा में ही लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के है? यहाँ पर जो है बच्चों सगुण भक्ति धारा के यहाँ पर कौन कवि है? तो वह हो जाएगा बच्चों सूरदास जी। सूरदास जी जो है वह सगुण भक्ति धारा के कवि है। और देखिए कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो राम बोला बच्चों था तुलसीदास जी का। और यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जो जब जन्म लिए हुए थे तो जन्म लेते हैं उनके पास सारे दांत तो थे, और उसी वक्त उन्होंने राम का नाम लिया था, इसलिए उनका नाम जो था बच्चों राम बोला पड़ा था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान कहाँ था बच्चों? तो वह था काशी में। कहाँ था बच्चों? वह था काशी में। और देखिए यहाँ पर कि हरिशंकर शब्द में कौन समास है? तो हरिशंकर, हरिशंकर में जो है बच्चों वह हो जाएगा कौन सा? देखिए यहाँ पर हरिशंकर में यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। हरिशंकर अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि यह द्वंद्व समास ही होने वाला है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? यानी कि कमल जो है वह चरण के समान, कमल चरण के
समान कमल के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कमल के समान चरण के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए वह हो जाएगा कर्मधारय। और रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो वह हो जाएगा तत्पुरुष समास, और रस से भरा है इसलिए यह हो जाएगा करण तत्पुरुष। याद रहे क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। कौन शब्द जो है वह द्विगु शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए द्विगु यानी कि उसमें संख्यावाचक आना चाहिए। संख्यावाचक यहाँ पर है बच्चों पंचपात्र। पंचपात्र में पंच जो है यह संख्यावाचक है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। किसी भाषा के मूल शब्द को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो वह कहते हैं हम लोग तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और देखिए 100 शब्द का 100 शब्द जो है वह तत्सम रूप में क्या होगा, तो 100 का हो जाता है बच्चों सत। सत जो है यह तत्सम रूप है, और यह जो है 100 यह तद्भव रूप है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द जो है वह विदेशी शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द है बच्चों जो विदेशी है, तो वह है बच्चों कैंची। कैंची शब्द जो है यह विदेशी शब्द है और वह तुर्की शब्द है, याद रहे आपको। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जलज शब्द जो है वह किस शब्द का उदाहरण है। जलज जो है बच्चों यह योग रूढ़ शब्द है। जलज जो है बच्चों यह योग रूढ़ शब्द है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अधिकार में यहाँ पर उपसर्ग अधि हो जाएगा। अधि जो है अधिकार में उपसर्ग, अधिकार में जो है बच्चों यहाँ पर अधि उपसर्ग हो जाएगा। और बढ़ते हैं फिर 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर कि ओब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। अब से यहाँ पर कौन सा बना हुआ है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब से यहाँ पर देखा जाए तो अवज्ञा हो सकता है, अब नहीं औ से होगा। औ से अवज्ञा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो सकता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है। तो कवि ने कहा जो है यह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है बच्चों। किसकी रचना है, तो यह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, जिन्होंने लिखा है गाँव के घर को। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार बताया। तो गोदरविल जो था, गोदरविल यहाँ पर गोदरविल चौराहे पर भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर शायद क्या था, तो मेला लगा हुआ था। और देखिए यहाँ पर चेखव किससे माफ़ी मांगने गया था। तो चेखव जो था बच्चों वह ब्रिजावल से माफ़ी मांगने गया था। किससे, तो वह ब्रिजावल से माफ़ी मांगने गया था। और यह जो है वह क्लर्क की मौत चैप्टर से यह लिया गया है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंका का आया कौन थी बच्चों। तो फ्रेंका की आया कौन था, यहाँ पर कार्मेन थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्मेन था। यहाँ पर पेशगी चैप्टर से ये भी आया हुआ है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखती नहीं यहाँ रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक रचना की है। तो यह जो है बच्चों उसने कहा था से लिया गया है। यह कहाँ से है बच्चों, यह उसने कहा था चैप्टर से, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है बच्चों वह किसे दिया गया है, यह गया है रामधारी सिंह दिनकर जी को। किसे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को यह दिया गया है। आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। तो आपस में जो है धांगर वह मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। किसमें, तो मिश्रित ओराव भाषा में वह बात करते थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है बच्चों। तो जानवर और जानवर जो है वह मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी, मोहन राकेश जी की वह रचना है। और आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था कितनी थी। यहाँ पर एकांकी में होगा बच्चों, एकांकी में मुन्नी की अवस्था यहाँ पर कितनी थी, तो वह उस वक्त 14 वर्ष की थी। मुन्नी जो है बच्चों मानक की बहन, वह 14 वर्ष की थी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी जो है, रत्नाकर त्रिपाठी जी वह किस कवि के पिता है। तो वह है बच्चों भूषण के पिताजी। कौन है, तो बच्चों भूषण जी के पिताजी। भूषण जो है बच्चों वह रीतिकाल के कवि है, ये भी याद रहे। सुवास शब्द में उपसर्ग कौन है। तो सुवास में बच्चों सु जो है यही उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए लघुत्व शब्द में प्रत्यय है। तो लघुत्व में यहाँ पर प्रत्यय जो हो जाएगा बच्चों त्वा जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वीरता शब्द का, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन हो जाएगा। तो वीरता में बच्चों ता जो है यह प्रत्यय हो जाएगा। वीरता में ता प्रत्यय हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर कि रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, तो रक्तिमा में बच्चों ईमा जो है वही प्रत्यय हो जाएगा, ईमा जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है बच्चों, तो पर्वत का विशेषण हो जाएगा पर्वतीय। पर्वत का विशेषण क्या हो जाएगा, पर्वतीय। नमक का नमकीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, लोक का लौकिक। प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम का हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा, प्राथमिक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नीजा शब्द का विशेषण, नीजा नहीं यहाँ पर होना चाहिए, नीज होना चाहिए बच्चों, याद रहे। यहाँ पर नीजा नहीं होना चाहिए, नीज का होना चाहिए। नीज का अगर पूछा जाता आपसे तो वह हो जाता नीज। यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइप है, लेकिन नीज का अगर पूछा जाता तो यहाँ पर नीजी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का यह उदाहरण है, यह जो है बच्चों संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का यह उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें से शुद्ध वाक्य अगर देखा जाए तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यह काम आप पर निर्भर करता है, यह हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वहाँ बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध है, तो यहाँ पर पदबंध हो जाएगा बच्चों विशेषण पदबंध। तो चलिए इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा 100 क्वेश्चन जो था बच्चों यह हो चुका है और बहुत ही स्पीड से हमने किया है। और देखिएगा और देखते हैं अगले वीडियो को। अब तब तक के लिए धन्यवाद।